Welcome back to my channel Master Teaching. I hope you are good and my name is Divya Mutharia. You are on the channel of Master Teaching. Now I will start. जैसा कि आप सबको पता है, मैंने ये वाला ऊपर वाला सारा करा दिया था, उसके बाद मैं अब नीचे वाला कराने वाली हूँ। हमने ये भी पढ़ लिया था इंटरेस्ट क्या होता है, कौन कौन से डिटरमाइन करते हैं। एक बार मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। इन्वेस्ट क्या होती है, जो हम अपने अर्न करते हैं मनी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से क्या मिल सके, हमें रिटर्न मिल सके। ऐसी जगह यूज़ करने से जहाँ से हमें क्या मिल सके, रिटर्न मिले, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, हमें अपने रिसोर्स से रिटर्न मिल सके, गोल के लिए लगाना चाहिए और अनसर्टेन फ्यूचर के लिए हमें बतानी है हमारा फ्यूचर कैसा है। तो अनसर्टेन हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं पैसा, कि अगर फ्यूचर में कुछ बात हो जाए तो हमें हमारे फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस में हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। वो सारे इन्वेस्टमेंट में आएंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा गला बैठ रहा है मेरा। अब कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अर्ली करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म करनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और जो वो लेते हैं कि ये सब आप मेरे पीछे वाले पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। वो अब मैं नाउ आई वे स्टार्ट कर रही हूँ। कौन कौन से ऑप्शन अनेबल हैं किसके लिए, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आप चलो सोच लिया आपने इन्वेस्टमेंट पर कहाँ करोगे, इसलिए सब पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एसेट पहली चीज़ देख लीजिए। फिजिकल एसेट क्या होते हैं, रियल गुड्स, ज्वेलरी। वो फिजिकल एसेट क्या होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल एसेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। चलिए, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट हो गई हमारी बैंक में, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, इंश्योरेंस करा दिया। ये सारी क्या मैंने जो बोला था ना, वो इन्वेस्टमेंट होती है। इंश्योरेंस वगैरह बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट करा दी, वो क्या करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जहाँ ऐसी जगह पैसा जमा लाना जहाँ से आपको क्या मिल रहा हो, रिटर्न मिल रहा हो, ठीक है। अब बात आती है शॉर्ट टर्म की। सेविंग बैंक अकाउंट, मनी मार्केट फंड, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, ये सारी क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म में आते हैं और ये सारे शॉर्ट टर्म में आते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो पढ़ते हैं हम सबसे पहले। शॉर्ट टर्म के लिए क्या अवेलेबल है, सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट सबसे पहला यूज़ माना जाता है। जो कौन यूज़ करता है, कौन यूज़ करता है, जो कि पब्लिक का सबसे पहला माना जाता है कि ये पब्लिक यूज़ करती है। द फर्स्ट प्रोडक्ट है जो पब्लिक यूज़ करती है, जहाँ पे लो इंटरेस्ट मिलता है, 4.6 मिलता है और ये अच्छा है। क्योंकि नॉर्मली लोग ना क्या करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा लगाते हैं जिससे कि उन्हें आने वाले वक्त में पैसा मिल सके शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब मनी मार्केट फंड और लिक्विड फंड से पता लग रहा है कि ऐसी जगह पैसे लगाओ जहाँ पे आप अच्छे से इजीली कैश की फॉर्म में ला सकते हो पैसा। जो आपने इन्वेस्ट किया उसको इजीली कैश की फॉर्म में पैसा ला सकते हो, ठीक है। तो एक स्पेशल फॉर्म है म्यूचुअल फंड की तरह पैसा लगाना, और जहाँ पे आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगता है जहाँ पे आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हो लिक्विडिटी। अनमोस्ट कैपिटल अपना मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिटर्न कर सकते हो, पैसा वापस ले सकते हो। फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, ये डिपॉजिट की टर्म है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट डे, अगर कम से कम आपको एफडी करानी तो 30 दिन की तो होती ही है, वरना एफडी तो बहुत लॉन्ग टर्म की होती है कि मेरे बच्चा 18 साल का नहीं तो तब तो मैं एफडी कराऊंगी, होते हैं ना ऐसे। तो मिनिमम कम से कम आप 30 दिन की तो एफडी कराओगे शॉर्ट टर्म में। आपकी एफडी इसलिए क्योंकि आप मिनिमम 30 दिन की तो कराओगे। अब ये नहीं कि 2 दिन की आप एफडी करा रहे हो, नॉट, ठीक है। 30 दिन की होती है। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, जो फिक्स डिपॉजिट है बैंक के साथ
इन्वेस्टमेंट को लो रिस्क प्रोवाइड करते हैं। लो रिस्क होता है कि आप पैसा लगा सकते हो, आने वाले वक्त में आपको पैसा वापस दिया जाएगा। एंड 6 टू जनरली 6 से 12 मंथ का पीरियड होता है। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, देखिए शॉर्ट टर्म पीरियड होता है 1 ईयर बिहाइंड, मतलब 1 महीने साल के अंदर बंद हो जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म होता है वो लॉन्ग टर्म चलता है, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा चलता है, 21 साल से ज़्यादा चलता है। ठीक है, अब व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म। हमने शॉर्ट टर्म का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म को। लॉन्ग टर्म के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो चीज़ सारी पढ़ेंगे। थोड़ी सी पेन, थोड़ी सी लो, इतनी बहुत है। पब्लिक पोस्ट ऑफिस सर्विस। पोस्ट ऑफिस सर्विस लॉन्ग टर्म के लिए होती है। पोस्ट पब्लिक मंथली इनकम स्कीम होती है। लो रिस्क होता है, सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें लो रिस्क होता है कि आप जब भी सेविंग करना चाहें कर सकते हैं। जब भी आप सेविंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना रेट प्रोवाइड करती है, 8.4 एनम, मतलब मंथ में। अब देखो, अगर आपने सोचा होगा कि मैं ना 2,000 रुपये कर रही हूँ 1 साल के लिए, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया तुमने, 8.4 पर एनम। ठीक है, 1 और हट जाएगा 0, 3 से 3 कट गए, 4 2 जा 8, मतलब वो मिलेगी। ठीक है, तो 8.4 एनम इसका फिक्स है कि 8.4 एनम आपको क्या देगी, इंटरेस्ट रेट देगी जब भी आप वो करेगी। ठीक है, अब कम से कम मैक्सिमम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 4,500, 4,50,000 कर सकते हो। अगर तुम सिंगल हो, अगर किसी जॉइंट में हो तो 9 लाख भी कर सकते हो आप। ठीक है, मैच्योरिटी इस पीरियड कितना होता है, 6 ईयर का होता है। 6 ईयर के बाद मिलता है, अगर 6 ईयर के बाद आपको 10% बोनस भी मिलता है। अगर उससे पहले आप काट लेते हो तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया कर रहे हो उसमें से 50% डिडक्ट हो जाता है, और जो आपको मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता, बोनस भी नहीं मिलता है। ठीक है, पोस्ट अब बात आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी लॉन्ग टर्म में होता है। ये लॉन्ग टर्म सेविंग होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी मैच्योरिटी 15 ईयर की होती है और इस पर 8.7 पर एनम मिलता है। कंपनी एनुअली मदद देती है। पीपीएफ अकाउंट और कैन बी ओपन, ये नेशनलाइज बैंक से ओपन होता है। कौन से बैंक से, नेशनलाइज बैंक से। ठीक है, इसके टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव एक्रोल होता है। विड्रॉल परमिशन होती है और 50% लिमिटेड होती है बैलेंस में, एंड 4 ईयर इमीडिएटली हो जाती है प्रॉफिट। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कंपनी फिक्स डिपॉजिट। कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, जब कंपनी को क्या होता है, कंपनी खोल रही है, उसको चाहिए, कंपनी को चाहिए पैसा। कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो क्या लेती है, शेयर्स लेती है। शेयर के अलावा भी लोगों से बोलती है कि तुम ना मेरे कंपनी में पैसा लगा दो, मैं तुम जब बोलोगे किसी फिक्स पार्टिकुलर टाइम के या फिक्स पीरियड के बाद मैं तुम्हें इतना पैसा लौटा दूँगा, उसका इंटरेस्ट भी लौटा दूँगा। उसको फिक्स कंपनी डिपॉजिट होता है। एक शॉर्ट टर्म होता है, पीरियड होता है। शॉर्ट टर्म मतलब मीडियम होता है, शॉर्ट टर्म से मीडियम। कंपनी क्या करती है, बोरोइंग करती है, फिक्स रेट इंटरेस्ट, और मतलब एक फिक्स रेट पर मंथली पेबल करे, क्वार्टरली, मतलब कहती है तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो। ठीक है, कंपनी ने बोला, और तुम्हें चाहिए तो मैं जो इंटरेस्ट है इसका इंटरेस्ट मैं दे दूँगा, प्रिंसिपल अमाउंट जब भी बोलूँगा। इसका इंटरेस्ट मैं मंथली देती रहूँ, क्वार्टरली देती रहूँ, या वो देती रहूँ, मतलब ये इसका अमाउंट भी और उसके साथ इंटरेस्ट भी। ठीक है, तो वो ओनर के जो उसके ऊपर होता है जो देता है। ठीक है, पैसा मनी होल्डर होता है जो दे। कैलकुलेट फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, मेरी 8.12 एनम होता है, कंपनी देती है। इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स कटने के बाद टैक्स होता है। ठीक है, अब बात आती है बॉन्ड एंड डिबेंचर। बॉन्ड एंड डिबेंचर क्या होता है, जब सरकार
बॉन्ड डिबेंचर दोनों डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उधारी का हुआ। अगर आपको नहीं पता तो डेब्ट को उधारी बोला जाता है। बॉन्ड एंड डिबेंचर एक फिक्स्ड इनकम होती है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होती है फॉर द पीरियड फॉर मोर, ये क्या 1 ईयर के मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा के होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं? फॉर रेजिंग कैपिटल के लिए होते हैं। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? कॉर्पोरेशन स्मॉल बॉन्ड क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करती है। क्या उनकी अब सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगी? बॉन्ड सेल करती है कि लोग आ जाओ, कब मेरे मतलब सरकार में और मालिक का हिस्सा पा लो। ए बॉन्ड जनरली प्रॉमिस होता है। जब बॉन्ड क्या होता है, मैं इसको हाईलाइटर से कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को जो मैं कराती हूँ वो प्लीज़ देखा करिएगा। देखिए ये बॉन्ड जनरली बेड ये बॉन्ड ए बॉन्ड जनरली प्रॉमिस नोट होता है प्रिंसिपल के साथ, फिर एक रेट फिक्स रेट इंटरेस्ट होता है। एक मतलब बॉन्ड क्या होता है, ये बोला जाता है बॉन्ड हो बॉन्ड क्या होता है कि एक फिक्स डेट पे, पार्टिकुलर डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रीपे करने के लिए बोला जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दे कुड बी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, और पार्टिकल मतलब कि आप कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टर आर फुली कन्वर्ट टू इक्विटी, और इक्विटी मतलब बराबर बराबर, ऐसे 2 लाख है आपको 2 मंथ में दे दो वो मतलब अगर आप पार्टली कन्वर्ट करना चाहते हो तो समझो आपके पास 2 लाख रुपए आपने किसी को दिए, उसने बोला कि मैं तुम्हें 12 महीने में दूंगा, 2 कम 2 क्या हो रहा है? बेटा देखिए 2 लाख है, उसने बोला मैं तुम्हें 6 महीने के लिए दे रहा हूँ, 6 महीने का चलो मान लो। ऐसे 3,000 अप्रॉक्सीमेटली 3,500 वो क्या देगा? डेली हर महीने देगा। तो क्या हो जाएगा? इक्विटी बन जाएगी, मतलब बराबर हिस्से कर दिए जाएंगे, तो आपको हर महीने पे इतने इतने रुपये देगा, ठीक है। बॉन्ड और एक चीज़, बॉन्ड्स हमेशा सरकार लेती है और डिबेंचर प्राइवेट कंपनी लेती है, ठीक है। समझ में आ गया? अब म्यूचुअल फंड में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, इतना समझ में आया? तो अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कोई भी जो भी आपकी इंक्वायरी होती है। एनी जो भी इंक्वायरी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। अगर कोई दिक्कत है तो मैं इस चैप्टर को दोबारा बढ़ा दूँगा। अगर इस वाले में भी, इससे पिछले वाले में भी कोई दिक्कत है आपको तो आप मुझसे प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको करूँगी, ठीक है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल, ओके।